गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम रिसर्च मैथोलॉजी के अंदर हमारे यूनिट 3 का 26 लेक्चर पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है प्रिकॉशंस फॉर द राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट, कि जब हम कोई रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस यूज़ किए जाते हैं। आज का ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो रिसर्च रिपोर्ट है वो एक तरीके का चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, जहाँ पे हम अपनी रिसर्च फाइंडिंग को अपने रीडर्स को बताते हैं, जो कि एक रिपोर्ट के थ्रू बताई जाती है। अगर आप देखेंगे तो जो एक अच्छी रिपोर्ट होती है रिसर्च रिपोर्ट, अगर हम उसकी बात करें तो हमें अपनी रिपोर्ट के अंदर जितने भी टास्क हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनको एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली करना होता है, जो कि हम अपने एक रिसर्च रिपोर्ट के अंदर प्रिपेयर करते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करना होता है जब हम कोई रिसर्च रिपोर्ट का प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारी रिपोर्ट की क्या लेंथ होगी। तो अगर आपकी रिसर्च रिपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है तो वहाँ पे आप ये देखेंगे कि जो रीडर्स का जो इंटरेस्ट है वो हमेशा डाउन रहता है, और अगर आपकी रिसर्च बहुत शॉर्ट है तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो आपका रीडर का जो इंटरेस्ट है वो हमेशा मेंटेन रहता है। तो आप ये कह सकते हैं कि हमें अपनी रिपोर्ट के अंदर ज़्यादा नहीं तो जितनी भी चीज़ें हमने अपनी रिपोर्ट के अंदर कवर की हैं उनको हमें बताना होता है, जहाँ पे जो भी रीडर है जब वो चीज़ को समझे या उन चीज़ों को अंडरस्टूड करे तो वो उन चीज़ों के बारे में अवेयर हो और साथ साथ वो उन चीज़ों से लर्निंग कर सके। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब हम किसी भी रिसर्च रिपोर्ट को देखते हैं तो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर हमें हमेशा जो रिपोर्ट की डलनेस है उसको अवॉइड करना होता है। अगर रिपोर्ट हमारी डल रहेगी तो जो रीडर का इंटरेस्ट है वो डाउन हो जाएगा। तो हमें अपने रीडर के इंटरेस्ट को सस्टेन करने के लिए हमेशा अपनी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर अपने सभी टॉपिक्स को कवर करना चाहिए जो कि हमारी किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेट हो। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर आप देखें तो जो रिसर्च रिपोर्ट होती है वो हमेशा एक मैटर को कन्वे करती है अपने रीडर्स के लिए, जो कि पॉसिबल होता है। तो अगर हम अदर वर्ड्स के अंदर देखें तो जो रिपोर्ट है, अगर हम उसके एक रिटर्न ऑब्जेक्टिव को देखें तो वो हमेशा एक सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। हमें हर तरीके के एक्सप्रेशंस को अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि इट सीम्स, देयर मे बी एंड द लाइक। तो अगर आप देखें तो हमें अपनी रिसर्च रिपोर्ट को एकदम सिंपल लैंग्वेज में प्रिपेयर करना होता है, और जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनको हमें अवॉइड करना होता है, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो एक कन्वे मैटर है जो कि हमारे रीडर्स के लिए होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम रीडर्स को देखें तो रीडर जब भी कोई इंटरेस्ट को एक्वायर करते हैं तो उससे उसको एक क्विक नॉलेज मिलती है जो भी वो अपनी फाइंडिंग्स में बता रहा है। तो रिपोर्ट में अगर आप देखें तो रिपोर्ट हमेशा प्रोवाइड करती है एक रेडी एवेलेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स को। तो अगर आप देखें तो रिपोर्ट का जो पर्पज़ होता है वो ये होता है कि हम अपने रिपोर्ट के थ्रू चार्ट, ग्राफ्स और स्टैटिकल टेबल्स यूज़ करते हैं, जिससे कि हम अपने वेरियस रिजल्ट्स को एनालिसिस कर सकें, जो कि हमारे एक मेन रिपोर्ट का एडिशन होता है, जिसमें हम अपने जो भी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं उनकी एक समरी बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम अपने लेआउट को देखें जो कि एक रिपोर्ट की होती है, तो अगर हम देखें तो वो हमेशा अप्रोप्रिएट होने चाहिए, और उसके अकॉर्डेंस में हमें अपनी रिसर्च प्रॉब्लम की जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर लेने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर आप देखें तो रिपोर्ट के अंदर हम कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए हमें। अगर हम कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उनको अवॉइड करना चाहिए। तो हमारी जो रिपोर्ट होनी चाहिए वो हमेशा फ्री होनी चाहिए किसी भी तरीके की ग्रामेटिकल मिस्टेक से। तो जब भी हम उसको प्रिपेयर करते हैं तो हमें स्ट्रिक्टली अकॉर्ड करना चाहिए कि जितनी भी टेक्निक्स या जो भी कंपोजिशन है हमारी रिपोर्ट राइटिंग के, जैसे कोटेशन का यूज़ या फुटनोट्स का यूज़ या डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ या किसी भी प्रॉपर पंक्चुएशंस या कोई भी एब्रिविएशन का यूज़ अगर आप कर रहे हैं फुटनोट में, तो उसको अपने आप रिपोर्ट राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे टेक्निकल कंपोजिशन है उनको उस रिपोर्ट राइटिंग में रखना होता है, और साथ साथ अगर आप देखें तो किसी भी तरीके की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो भी रिपोर्ट में हम प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक लॉजिकल एनालिसिस होनी चाहिए किसी भी एक सब्जेक्ट मैटर पे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करती है उस स्ट्रक्चर को जहाँ पे हम डिफरेंट पीसेज ऑफ एनालिसिस को रिलेट करते हैं अपने किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम से जो कि उस पर फिट हो रही हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आप देखें तो जो रिसोर्स रिपोर्ट है वो हमें शो करती है उस ओरिजिनलिटी को। तो नेसेसरी होता है कि हम अटैम्प्ट करें उन सॉल्यूशंस को जो कि हमारी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। साथ साथ हम कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो भी सॉल्यूशन हमें अपने उस प्रॉब्लम के मिले हैं तो उसको हमें ऐड करना होता है, जिससे कि हम अपनी स्टोर कर सके किसी भी नॉलेज को लेकर। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब हम अपने रिसर्च रिपोर्ट के एंड पार्ट में होते हैं तो हमें स्टेट करना होता है कि जो भी पॉलिसी हमने इम्प्लीकेट की है वो हमारे प्रॉब्लम से रिलेट है जो कि उसके कंसीडर में है।
तो जब हम उन चीज़ों को कंसिडर करते हैं कि क्या डिज़ायरेबल है हमारे उस रिपोर्ट के, तो उसके लिए हमें प्रोबेबल फ्यूचर सब्जेक्ट को कंसर्न करते हुए उस पर फोरकास्ट करना चाहिए। साथ साथ हमें इंडिकेट करना चाहिए कि किस तरीके की रिसर्च को हमने फॉलो किया है जो कि एक पर्टिकुलर फील्ड की नीड है। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर हम देखें तो रिसर्च रिपोर्ट के अंदर जो अपेंडिसेस होते हैं उनको हमें इनलिस्टेड करना होता है। तो उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास जितने भी टेक्निकल डाटा हैं उस रिपोर्ट के, उसको हमें पेस्ट करने होते हैं अपनी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आप देखें तो जो हमारे रिसर्च रिपोर्ट का जो एंड मैटर होता है, जहाँ पे हम अपनी बिब्लियोग्राफी को एज ए सोर्स के रूप में यूज़ करते हैं, तो जो बिब्लियोग्राफी है वो हमारे वो सोर्सेज हैं जिनको हमने कंसल्ट किया है। तो जब भी हम किसी भी अच्छी रिपोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें अपनी बिब्लियोग्राफी को बताना होता है जो कि उस रिसर्च रिपोर्ट की एक नीड होती है। इसके बाद देखें कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इंडेक्स इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ ए गुड रिपोर्ट एंड एज सच मस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड अपेंडेड एट द एंड। तो जो इंडेक्स है हमारे उस रिसर्च रिपोर्ट का, वो उसको हमें कंसिडर करना होता है क्योंकि एक अच्छी रिपोर्ट का एक एसेंशियल पार्ट है। तो जब हमें अपनी रिसर्च रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं तो उसको हमें एंड में अपेंडेड करना चाहिए, मतलब कि उसको ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आपको अपनी रिपोर्ट को अट्रैक्टिव बनाना है तो उसके अपीयरेंस में आपको अपनी रिपोर्ट को नीट एंड क्लीन प्रिपेयर करना होगा, चाहे आपने अपनी रिपोर्ट को टाइप किया हो या उसको प्रिंट करवाया हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमें अपनी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर अगर कोई मैथमेटिकल सिमुलेशंस करे हैं और अगर हमने अपनी हाइपोथेसिस को वहाँ पे बताया है, तो उसके लिए हमें अपनी कॉन्फिडेंस लिमिट्स को कैलकुलेट करना चाहिए जो कि हमने अपनी रिसर्च के अंदर मेंशन किया है। और जितने भी वेरियस कॉन्स्टेंट्स हैं जो भी हमने एक्सपीरियंस किए हैं जब हमने किसी रिसर्च को कंडक्ट किया था, तो उसको भी हमें अपनी रिपोर्ट के अंदर स्टेटेड करना होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है हमारी स्टडी का, जो भी नेचर है हमारी प्रॉब्लम का, जो भी मेथड्स हमने एम्प्लॉय किए हैं अपनी रिसर्च के अंदर, जिन भी एनालिसिस टेक्निक को हमने अडॉप्ट किया है, उनको हमें अपनी रिपोर्ट के अंदर क्लियरली स्टेटेड करना होता है। जब भी हम अपनी रिपोर्ट के बिगनिंग पार्ट के अंदर देखते हैं तो ये एक तरीके का फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन होता है, जहाँ पे हम अपने रिसर्च रिलेटेड ऑब्जेक्टिव को बताते हैं, क्या नेचर है हमारी प्रॉब्लम का, किन मेथड्स को हमने अडॉप्ट किया है, किस तरीके के एनालिसिस टेक्निक का यूज़ किया है, तो वो सब हम अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताते हैं जो कि एक अच्छी रिपोर्ट के टूल्स हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वहाँ पे हम बता रहे हैं कि रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का क्या प्रोसीजर रहता है। तो रिसर्चर जब भी किसी रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है तो वो उस ईज़ के साथ करता है जहाँ पे वो एक सेट ऑफ रूल और प्रोसीजर को फॉलो करता है जब वो उस तरीके की रिपोर्ट राइटिंग को लिखता है। तो अगर हम देखें तो कुछ हमारे पास जनरल गाइडलाइंस है जो कि हेल्प करती हैं हमारे रिसर्च रिपोर्ट को लिखने में। तो अगर हम उनकी बात करें तो पहला क्या है हमारा रिवाइजिंग एक्सपेक्टेशन, कि जब हम किसी भी रिपोर्ट राइटिंग को लिखते हैं तो उससे पहले हमें हमारा जो रिसर्चर होता है वो रिविजिट करता है कि हमारे रिसर्च का क्या पर्पस था, क्या एक्सपेक्टेशन है एक रिसर्चर की। तो रिसर्चर इंटेंट करता है कि जो भी एकेडमिक रिपोर्ट है, मिनिमम स्टेप्स है, जो भी फॉर्मेट है उसको डिज़ाइन करे, उसको इंटेन करे। तो जो भी रिसर्च एक्सपर्ट्स हैं वो उस एनालिटिकल रिपोर्ट को उस सिचुएशन से कैरी करते हैं। तो रिसर्चर हमेशा ये आइडेंटिफाई करता है कि कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर्स उसको आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें उसका जो ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का वो किस तरीके से अचीव होगा। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें, नेक्स्ट स्टेप देखें, तो हमें अपने रिसर्च रिपोर्ट की आउटलाइन को प्रिपेयर करना होता है। तो जो भी हमारा बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डाटा है, जो भी ऑब्जेक्टिव है रिसर्च के, जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी इवैल्यूएटिंग एजेंसी का, या जो भी रिसर्चर की नीड है किसी भी आउटलाइन को प्रिपेयर करने के लिए, तो हमें अपनी रिसर्च रिपोर्ट का एक रोड मैप तैयार करना होता है जो कि हेल्प करती है कि हम डिसीजन ले सकें कि किस तरीके के चैप्टर्स, किस तरीके के टॉपिक्स और किस तरीके के डिस्क्रिप्टिव या एनालिटिकल रिपोर्ट हमें रिक्वायर होंगे जब हम उसकी रिपोर्ट राइटिंग प्रिपेयर करेंगे। लेकिन अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं तो आउटलाइन हेल्प करती है कि हम अपने जो भी आइडियाज़ हैं उनको अरेंज करें बिफोर स्टार्टिंग आर राइट अप। तो ये एक तरीके का प्लानिंग फेस होता है जहाँ पे आप अपने कंटेंट को बताते हैं कि रिपोर्ट में क्या कंटेंट होंगे, जो कि इफेक्टिवली हम उसको प्रिपेयर करते हैं। अगर हम इस स्टेज के अंदर देखें तो रिसर्चर हमेशा प्लान करता है कि हमारा क्या टाइम फ्रेम रहेगा जब हम इस रिपोर्ट को कंप्लीट करेंगे या सबमिट करेंगे। तो हमें रिमेंबर करना होता है एक एकेडमिक रिपोर्ट को, थेसिस को, जीआरपी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट को, जो कि नीड होती है जब हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर उसको सबमिट करते हैं। अगर सेम टाइम के अंदर देखें तो जो फंडेड रिसर्च है वो हमेशा डिमांड करती हैं कि जो भी हमारा स्टिपुलेटेड टाइम है उसके अंदर वो सबमिट हो जानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसमें हम अपने डाटास को अरेंज करते हैं। तो जो भी हमारा बेसिस है ऑब्जेक्टिव का, जो भी पॉपुलेशन, जो भी सैंपल हमने अपनी रिसर्च के अंदर लिए हैं, जो भी रिसर्चर ने
डाटा कलेक्शन किया है अपने डिफरेंट सोर्सेज में, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा जो भी हमने कलेक्ट किए हैं किसी भी एक पर्पज़ के लिए, तो जो भी डाटाज हमने अपने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किए हैं, जो भी नीड है हमारे, उनको हमें प्रोसेस करना होता है, उसको टैबुलेशन फॉर्म में स्टैटिकल व्यू करना होता है। तो जो भी रिलेवेंट डाटा हैं उसके सिक्वेंटली में हमें उनको अरेंज करना होता है, जो कि हमें एक राइट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर रही है एक राइट टाइम के अंदर किसी एक राइट पर्पज़ के लिए। तो जो डिफरेंट टेबल हैं किसी भी डाटा की जो नीड है उसको प्रिपेयर करने के लिए या उसको नेम को हमें प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है स्टार्ट राइटिंग। तो जब हम रिसर्चर किसी भी रिपोर्ट को स्टार्ट करता है तो रिपोर्ट को स्टार्ट करने से पहले वो उसका इंट्रोडक्शन दिखता है, जो भी प्रोसीजर होता है उस अपने कंटेंट और टॉपिक को अरेंज करता है, जो कि एक आउटलाइन के अंदर किया जाता है। तो हर जो टॉपिक और सेक्शन को हम कंसिस्ट कर रहे हैं एक स्पेसिफिक फीचर में या उस राइटिंग के वे में, तो हमें इंस्टेट करना होता है कि जो हम रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं वहाँ पे रिसर्चर कुछ सेक्शंस को फॉलो करके उस रिपोर्ट को प्रिपेयर करे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम अपने फर्स्ट ड्राफ्ट का प्रिपरेशन करते हैं। तो जब रिपोर्ट कंप्लीट हो जाती है वहाँ पे जो भी हमारा सिंगल एफर्ट है वो एक्सीलेंट नहीं हो पाता है, तो रिसर्चर क्या करता है अपनी रिसर्च रिपोर्ट को अपडेट करता है, अपग्रेड करता है एक सीरीज़ ऑफ रिवीजन से। तो जो पर्पज़ है उसके अंदर हम अपने फर्स्ट ड्राफ्ट को प्रिपेयर करते हैं, जहाँ पे हम अपने होल ड्राफ्ट को केयरफुली क्या करते हैं रिविजिट करते हैं। तो अगर हमें कोई भी नेसेसरी डिस्क्रिप्शन, इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस को ऐड या रिमूव करना होता है तो वो हम इसी स्टेज के अंदर करते हैं। तो जब हमारे यहाँ जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो कंप्लीट हो जाता है तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है उस रिपोर्ट का कि हम डे टू डे उसको रिवाइज़ करें, और अगर हमें लग रहा है कि हमें अपने एफर्ट्स को डाइवर्ट करना चाहिए तो अपने एक इसेंशियल टास्क के थ्रू उसको आप डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है रिव्यू एंड रिराइट, कि अगर हम अपनी रिपोर्ट को देखें जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं स्कोप को जो कि किसी तरीके की इम्प्रूवमेंट को चाह रहा है, तो ये चीज़ सही है कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं या जिन भी चीज़ों को हम फाइंड कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें उन चीज़ों को रीराइट और रीअरेंज करना होता है। तो जब भी हम किसी रिपोर्ट को बनाते हैं और उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग या एक्सीलेंट बनाना है तो रिसर्चर हमेशा रीड करता है, रीड करता है उन ड्राफ्ट्स को अगेन एंड अगेन। तो जब हम अपने कोर्स ऑफ एक्शन के टाइम पे होते हैं तो हमें नीड होती है कि हम अपनी रिपोर्ट के फॉर्मेट को कंपेयर करें किसी भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के अंदर, मैथोलॉजिकल कन्फर्मेशन करें, जो भी वैल्यूज़ हैं जो भी डाटा है उन पर रिविजिट करें अगर उसमें किसी भी तरीके की कोई मिसप्रिंट हो रहे हो। तो अगर पॉसिबल हो तो हमें अपने लैंग्वेज एक्सपर्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि अगर कोई नीड है हमें अपनी लैंग्वेज को चेंज करने के लिए तो वो हम उस टाइम पीरियड के अंदर कर ले। उसके बाद हम अपने ड्राफ्ट को रीराइट करते हैं और उसके बाद हम अब एक फ़ाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर करते हैं, और जब हम उसकी अथॉरिटी को उस फाइनल ड्राफ्ट को कंप्लीट करते हैं तो उसके अप्रूवल के बाद हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट का प्रिंट या उसका पब्लिकेशन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे रिसर्च रिपोर्ट का क्या फंक्शन है। तो अगर हम फंक्शंस की बात करें अपने रिसर्च रिपोर्ट की तो पहला जो पॉइंट है दैट इज़ द कन्वेनर ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि अगर आप देखें तो रिपोर्ट के थ्रू क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है वो अपने चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करता है कि क्या उनके आइडियाज़ हैं, क्या ओपिनियंस हैं, क्या सजेशन है, क्या ऑर्डर ऑफ कमांड्स हैं, क्या फ्लो है किसी भी डायरेक्शन का। तो टाइमली अगर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन का फ्लो हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग हम एक एप्रोप्रिएट डिसीजन ले लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, हेल्प मैनेजमेंट टू रिव्यू एंड रिएवैल्यूएट ऑफिस ऑफ ऑपरेशंस, की जो रिसर्च रिपोर्ट होती है वो हेल्प करती है कि हम अपने फ्यूचर ऑपरेशन की प्लानिंग कर सकें किसी भी एक पर्पजिव वे के अंदर। तो जो रिपोर्ट है वो हेल्प करती है कि हम अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ है उनको कोऑर्डिनेट करें, और अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ों के चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है तो वो हम कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टूल फॉर द मेजरिंग परफॉर्मेंस। अगर आप देखें तो जो रिसर्च रिपोर्ट है वो हमें हेल्प करती है कि हम अपने ऑपरेशनल डाटा को अपने वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट करें जो कि एक मीनिंगफुल फॉर्म में हों। तो अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिज़नेस के अंदर अगर अपने बिज़नेस की परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करना है, उसका इवैल्यूएशन करना है, तो वो भी हम अपने रिसर्च रिपोर्ट के बेसिस पे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्प इन मेकिंग डिज़ायरेबल चेंजेस। अगर आपको अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को पोज करके अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, अपने थ्रेट्स को देखने हैं, अपने चैलेंजेस को देखने हैं किसी भी एक बिज़नेस फर्म के अंदर, और उसके बिहार पे आपको कोई भी डिज़ायरेबल चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट हो रही है अपने किसी भी बिज़नेस या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो रिसर्च रिपोर्ट आपकी हेल्प करेगी कि आप टाइमली उन डिज़ायरेबल चेंजेस को कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्प इन मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। की जो रिसर्च रिपोर्ट होती है वो हम इसलिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंटल ऑपरेशन
को के इफ़ेक्टिवनेस को मेजर करना हो, एम्प्लॉइज़ को देखना हो या मैनेजमेंट को देखना हो, तो जो रिसर्च रिपोर्ट है वो हमें हेल्प करती है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के विद इन जो भी इफ़ेक्टिवनेस है उसको ईज़िली मेजर कर सकें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। आगे के रिमेनिंग लेक्चर्स के अंदर हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।